शनि मार्गी होके बहुत सारे सबके काम बनाने लग गए हैं और बहुत सारे जो लोगों के काम रुके हुए थे वो अब बनने लग गए हैं। 29 सितंबर को ही शनि मार्गी हो गए थे और उसके बाद वो चीज़ें जो रुकी हुई थी बहुत सारी काफ़ी समय से सब लोग उनकी वेट कर रहे थे कि वो बनने लग गए। ये शनि का परिवर्तन बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शनि ग्रह की, फिर हम बात करेंगे क्या जब शनि ने अपना मार्गी हुए वक्री से उस समय ग्रहों की क्या स्थिति। तो देखिए शनि क्यों इम्पोर्टेंट है। जब भी वक्री हुए थे शनि तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, सभी बनाते हैं देखते हैं। शनि क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो स्लो चलते हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और जितने काम होते हैं ना कर्म के जो हैं वो शनि ही हैं ग्रह। सारे काम कर्म से ही जुड़े हुए हैं, ज्योतिष भी कर्म से ही जुड़ा हुआ है। हम जिस तरीके के कर्म कर रहे हैं उसी तरीके से हमें फल मिल रहा है। तो हमें भौतिक चीज़ें दिलाने वाला भी शनि है। अब देखिए शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए मकर राशि में कितने स्ट्रांग हो गए, और वो ग्रह जो कि हमें जीवन में सारी चीज़ें दिलाने वाला, रोटी कपड़ा मकान पैसा बहुत सारी और चीज़ें, और जनता से भी जुड़ा हुआ है, तो कितना इम्पोर्टेंट है। जब शनि वक्री होते हैं तो सबके काम अटकने लग जाते हैं, और जब शनि मार्गी होते हैं तो अपने आप सबके काम बनने लग जाते हैं। अब देखिए शनि क्या है, आम जनता शनि है, कर्म करने वाला हर व्यक्ति शनि है, मेहनत करने वाला तपस्या करने वाला सेवा करने वाला शनि है। शनि एक सेवक की तरह सेवा करता है, और पुत्र किसका है, सूर्य का पुत्र है जो राजा है, लेकिन उसके अंदर क्या भावना है, सेवा की भावना है। और ऐसा पुत्र है जिसको उसका पिता प्यार नहीं करता, कहीं ना कहीं उसको उसने अपने आप से अलग किया हुआ है। ऐसा पुत्र शनि वो है, उसके बाद भी सेवा करने वाला, न्याय से जुड़ा हुआ। वो नहीं, शनि नहीं सोचेंगे कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं। आपने अगर गलत चीज़ की है, आप क्या हैं कैसे हैं आपकी पोजीशन कैसी है उससे कोई मतलब नहीं है। शनि आपको दंड देंगे आप जैसे कर्म करेंगे। जब भी शनि की दशा आती है तो क्या होता है, हमने जो भी पहले अपने कर्म किए होते हैं ना, शनि की दशा में हम उसका ही भुगतान कर रहे होते हैं। हमें लगता है हमने क्या कर दिया ऐसा जो शनि की दशा में हम पे ये सब गाज गिर रही है। अभी नहीं किया, पहले तो किया था। हम भुगत तो अपने ही कर्मों की सजा रहे हैं ना, हम समझते नहीं, लेकिन शनि की दशा में वही होता है। अब देखिए सारी चीज़ें दिलाने वाले शनि हैं। साढ़े साथी वैसे ही हमारे जीवन में जो शनि से जुड़ी हुई है बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ जाती है। वैसे ही साढ़े साथी चल रही है कई राशि की, धनु राशि की चल रही है, मकर की चल रही है, कुंभ की चल रही है। अब शनि जिस राशि में गोचर में होंगे उसके आसपास की राशि में भी चलेगी। 7.5 साल शनि आपको बिल्कुल झकझोर के रख देते हैं, आपको हिला के रख देते हैं कि आप जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, आखिर आपका इस दुनिया में आने का औचित्य क्या है, क्यों आप अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं। आप जिसके लिए आए हैं उसके लिए कर्म कीजिए, और वही जो आपका लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश कीजिए। यही काम है शनि का कि आपको कर्म की तरफ आपको भेजे। तो अब देखिए वो शनि जो कि स्वयं कर्म से जुड़े हुए हैं, लोगों को चीज़ें दिलाने से जुड़े हुए हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं, मजदूरों से जुड़े हुए हैं, जो एक शोषित वर्ग है उससे जुड़े हुए हैं, जो एक कमज़ोर वर्ग है उससे जुड़े हुए हैं। शनि का मतलब ये नहीं है कि आपको लगता है कि अरे मुझे अपना शनि ठीक करना है, मैं रोज़ शनिवार के दिन तेल चढ़ा दूं और मैं अपने नौकरों का पैसा खा लूं, सब्जी वाले से मैं किटकिट करूं 2 रुपए के लिए भी, तो आपको उस शनि के तेल चढ़ाने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि शनि की सबसे पहले जो शनि का रूप है इस दुनिया में, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अगर आप अपंगों को हे दृष्टि से देख रहे, अरे ये तो किसी लायक ही नहीं है, तो आप शनि का कोई भी उपाय कर लीजिए, आप तेल बहाते ही रहिए शनिवार वाले दिन, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पहले आप शनि के तत्व को तो समझें। अब देखिए काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें, उसके दशम भाव जो कर्म भाव है उसके स्वामी है शनि, अपनी ही राशि में बैठे। इसका मतलब बहुत सारे कर्मों को अभी वो करने वाले हैं।
शनि स्वयं ही करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई हैं, जो कि जग से जुड़ी हुई हैं, दुनिया से जुड़ी हुई हैं, इस लोक से जुड़ी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को शनि पूरी करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि वो स्वयं अपनी राशि में हैं। और जब वो वक्री चल रहे थे तो पीछे की तरफ जा रहे थे, नहीं चाहते थे इन कामों को पूरा होना, लेकिन अब समय आ गया है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं उस समय के ग्रहों की। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष में कोई ग्रह नहीं है। वृषभ राशि में राहु उच्च के होकर विराजमान है। 23 सितंबर में राहु और केतु ने भी राशि परिवर्तन किया। अब ये राशि परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि राहु और केतु की स्थिति बड़ी स्ट्रांग है, और जब भी ग्रह स्ट्रांग होता है ना तो बड़ा स्ट्रांग इफेक्ट देता है। अब देखिए, सिंह राशि में शुक्र विराजमान है। तुला में नीच के होके सूर्य विराजमान है बुध के साथ। बुध आदित्य योग बना रहे हैं और बुध वक्री हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा और केतु दोनों साथ में विराजमान है और केतु उच्च के होके बैठे। धनु राशि में गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है, जो पहले ही मार्गी हो गए हैं शनि से पहले अभी। और मीन में मंगल हैं जो कि वक्री हैं, एक ही ग्रह वक्री है, गुरु शनि, जो कि वक्री नहीं होने चाहिए चीज़ों के बनने के लिए, वो वक्री नहीं है। अब काल पुरुष के कुंडली के नवम भाव भाग्य की राशि जो है उसमें गुरु स्वयं विराजमान है। तो अब देखिए कि भाग्य भी साथ दे रहा है और साथ में कर्म भी उसके साथ साथ चल रहा है। जब नवम और दशम दोनों ही स्वयं उसी राशि में है तो कौन काम रुकेगा, किसका काम रुकेगा। और दूसरे भाव में काल पुरुष की कुंडली के राहु उच्च के हैं और अष्टम में केतु हैं। तो अब देखिए, जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं राहु केतु, जो 1.5 साल रहते हैं अपनी राशि में, ठीक है, और गुरु जो कि 1 साल रहते हैं, और शनि, ये सब के सब अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है। और अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में बहुत सारी नई चीज़ें ले करके आने वाले हैं। ये देखिए, जब ऐसी ग्रहों की स्थिति बनती है ना, बहुत सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं। और ये आप देखिए, काफ़ी चीज़ें उलट पुलट भी होने वाली हैं। जिस हिसाब से चल रहा होता है ना, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं बहुत सारी, आप ये कह लो कि सत्ता कई चीज़ों में चेंज होने वाली है। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। हमारे अंदर भी एक सत्ता, हमारे अंदर की भी एक सोच होती है, वो भी बदलेगी। ये पूरा का पूरा जो टाइम है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने वाला है, हमारे अंदर चेंज करने वाला है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि शनि का ये परिवर्तन सारे लोगों के लिए बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। कहीं भी इसमें ऐसा नहीं है कि काम रुकेंगे। जो कि अभी तक प्रोफेशन से रिलेटेड हम लोग सोच रहे थे काम नहीं बन रहे, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, अब लोगों के काम बनने शुरू हो जाएंगे। वो लोगों के काम प्रोफेशन से रिलेटेड, वो क्या काम करें, क्या नहीं करें, क्या धंधा करें, उनकी रुक रही थी, मार्केट रुक रही थी, ऑफिसेज रुक रहे थे, चीज़ें रुक रही थी, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शनि जो कि कर्म के हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, जब वो अपनी राशि में आ गए तो उसके बाद मार्गी हो गए, तो फिर किसी भी चीज़ को नहीं रुकने देना है। तो आप ये देखिए कि अगर आप बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं कौन सा काम करूं, नहीं करूं, कब स्टार्ट करूं, तो अब ये सोचिए कि आपके लिए ये टाइम आ गया कि अब आप कुछ भी स्टार्ट अपना कर सकते हैं। मल मास भी ख़त्म हो गया है। अब आप किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए, अपने प्रोफेशन की शुरुआत कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी नए रिश्ते में जुड़ना, आप उसकी शुरुआत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने रोक रखी थी वो अपने आप ही आपकी पूरे होने लगेंगी। और उन चीज़ों को जिनके लिए आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और लेने लगेंगे। तो देखिए, जब भी शनि का परिवर्तन होता है ना गोचर में, बहुत सारी नई चीज़ें दे करके जाता है, क्योंकि शनि हमें देने वाले ही हैं। तो देखिए, ज्योतिष बहुत ही
गहरा भी है और बहुत ही आसान भी है। अगर हम इन ग्रहों के तत्वों को समझ जाएंगे तो आसान है, और उलझे रहेंगे उनके तत्वों को ना समझ के हम यूं ही लगे रहेंगे तो हम परेशान ही रहेंगे। तो देखिए, आज ही शनि की चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ऐसे ही आप जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल इस सरल भाषा में ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और कमेंट डालिए कि आपका जब से शनि का परिवर्तन हुआ है, आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें आपकी बननी शुरू हो गई, क्या क्या आपके काम जो रुके हुए थे वो बनने लगे। और आपको भी अंदर से बताइए, ये चीज़ महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, अब ये मेरे काम बनने लगेंगे। ऐसे ही आप अपना सम्मान करते रहिए और अपनों का सम्मान करते रहिए, और मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।